श्रोता मित्र, प्रभु में आपको मेरा नमस्कार। यह परमेश्वर की योजना है कि परमेश्वर की सामर्थ को परमेश्वर की योजना के अनुसार परमेश्वर के लोगों द्वारा पूरा किया जाए। सो पुराने नियम के सह सुसमाचार अर्थात एजरा व नेहमाया की पुस्तक का मूलभूत संदेश यही है। यह पुस्तक उन सिद्धांतों और नमूनों को बताती है ताकि परमेश्वर का कार्य परमेश्वर के लोगों द्वारा पूरा हो सके। यदि आप परमेश्वर के कार्य में सहभागी हैं, यदि आप परमेश्वर के कार्य में सहभागी होना चाहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर का कार्य आपके द्वारा पूरा हो, तो आपको चाहिए कि आप एजरा व नेहमाया में आएं और देखें कि ये पुस्तकें हमें परमेश्वर के कार्य के विषय में क्या कहते हैं। एजरा उन 12 सिद्धांतों को हमें बताता है। यदि वे चाहते हैं कि मनुष्य का कार्य परमेश्वर का कार्य बन जाए, तो उन प्रतिनिधियों को उसका अनुभव प्राप्त करना है। एजरा की पुस्तक के सर्वेक्षण में हमने उन 12 सिद्धांतों को एजरा की पुस्तक की रूपरेखा में देखा था। नेहमाया की पुस्तक परमेश्वर के कार्य के विषय अलग प्रकार की बातों को बताता है। यहाँ पर अगुओं के विषय में बताया गया है। परमेश्वर ऐसे अगुओं का चयन करता है जिनके द्वारा वह अपना कार्य पूरा कर सके। यदि आप सोचते हैं कि आप एक कलीसिया को चलाना चाहते हैं या परमेश्वर के लिए एक बड़ा कार्य करना चाहते हैं, तो आपको एजरा के उन 12 सिद्धांतों को देखना और प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर भी आपके द्वारा परमेश्वर की इच्छा पूरी हो सके। एजरा की पुस्तक में हमने देखा कि केवल परमेश्वर के लोग ही उसका कार्य कर सकते हैं। आप मनुष्य के बल व सामर्थ्य से परमेश्वर के कार्य को नहीं कर सकते। आपको परमेश्वर के कार्य के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य की आवश्यकता है, और परमेश्वर की सामर्थ्य परमेश्वर के लोगों के पास ही होती है। परमेश्वर मनुष्य के हृदय में रहता है और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें प्रदान करता है, ताकि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का कार्य पूरा हो सके। पवित्र शास्त्र में एजरा व नेहमाया का एक सुंदर उदाहरण है। दोनों व्यक्तियों ने अगुवेपन का एक अच्छा अध्ययन किया। उनके पास अगुवेपन के विभिन्न तरीके हैं। एजरा के पास पास्टरी अगुवेपन का सिद्धांत है। एजरा एक शास्त्री व एक अच्छा शिक्षक था। वह परमेश्वर में समर्पित था। प्रशिक्षण की सेवा में एजरा ने लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाया करता था। सो परमेश्वर के लोगों को अगुवाई प्रदान करने का अनेक तरीका था। पास्टर एक महान अगुवा होने के कारण उसे परमेश्वर के लोगों को अगुवाई प्रदान करना था। वह लोगों को अगुवाई प्रदान कर सकता था क्योंकि उसे इसका आत्मिक वरदान मिला था, क्योंकि वह एक अच्छा प्रचारक था, अच्छा शिक्षक था। सो वह परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर का वचन भली भांति सिखा सकता था। उसके अगुवेपन का जो तरीका था या जो नमूना था, वो प्रशिक्षण देने का नमूना था। जैसे हमने देखा कि एजरा के पास प्रशिक्षित करने का एक बड़ा वरदान था। उसे लोगों को सिखाने की एक बड़ी इच्छा थी। सो इस प्रकार एजरा ने लोगों को सिखाया और उनकी अगुवाई प्रदान की। इसके साथ ही साथ एजरा ने परमेश्वर के लोगों को अपने अनुभव के द्वारा सिखाया। जब परमेश्वर के लोगों को बेदारी की आवश्यकता होती थी, तो वह सड़क में चला जाता था और परमेश्वर के समक्ष अपने मुंह के बल गिर पड़ता था और उपवास के साथ प्रार्थना करता और लोगों के पापों के लिए रोया करता था। फिर एक के बाद एक लोगों ने एजरा के साथ मिलना प्रारंभ किया, जिसके द्वारा एक बड़ी जागृति लोगों में आने लगी। सो इस प्रकार एजरा ने एक बड़े जागृति के कार्य को पूरा कर लिया। नेहमाया का अगुवापन अलग प्रकार का था। जब नेहमाया शासक था, तब लोग बेदारी चाहते थे। जब यहूदी लोग बाबुल में थे और वहां से वापस आए, तो उन्होंने अन्य जातियों के साथ विवाह किया। इस प्रकार के विवाह ने नेहमाया को बहुत दुखी कर दिया था। फिर उन लोगों के जीवन में आत्म जागृति लाने के लिए नेहमाया के वचनों को सुने। उसने कहा, फिर उन्हीं दिनों में मुझको ऐसे यहूदी दिखाई पड़े जिन्होंने अस्दोदी, अम्मोनी और मोआबी स्त्रियां ब्याह ली थीं,
और उनके लड़के वालों की आधी बोली अस्दोदी थी और वे यहूदी बोली न बोल सकते थे। वे दोनों जाति की बोली बोलते थे। तब मैंने उनको डांटा और कोसा और उनमें से कितनों को पिटवा दिया और उनके बाल नचवाए और उनको परमेश्वर की ये शपथ खिलवाई कि हम अपने बेटियां उनके बेटों के साथ ब्याह में न देंगे और न अपने लिए व अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह में लेंगे। मित्र, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नेहमाया का अगुवापन अलग प्रकार का अगुवापन था। मैं नहीं जानता कि कुछ पास्टर इस प्रकार की अगुवाई करते हैं कि नहीं करते, परंतु नेहमाया के अगुवेपन का तरीका यही था। आप कह सकते हैं कि परमेश्वर के कार्य में एजरा एक वास्तुकार था, जिसने परमेश्वर के कार्य के द्वारा एक रूपरेखा को प्राप्त किया था, परंतु नेहमाया एक निर्माता था। वह परमेश्वर के कार्य में बहुत व्यस्त था। वह आत्मिक रूप से चलने वाला व कार्य करने वाला व्यक्ति था। सो यद्यपि ये दोनों व्यक्ति अलग अलग प्रकार के अगुवे थे, फिर भी दोनों प्रभावशाली अगुवे थे। जैसे हम नेहमाया की पुस्तक में आते हैं तो हमें अगुवेपन के सिद्धांत को देखने की आवश्यकता है। मित्र, आप इस नेहमाया की पुस्तक को पढ़ें और उनके स्वभाव को देखें। नेहमाया की पुस्तक में मैं परमेश्वर के कार्य के लिए पार्श्व चित्र या रेखा चित्र कहता हूँ। यह पहला स्वभाव है जिसे परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए ऐसे व्यक्ति को प्राप्त किया जो नेहमाया के दिनों में पूरा हो सके। परमेश्वर ने ऐसे व्यक्ति को देखा जिसके पास परमेश्वर के कार्य को करने के लिए बोझ था। जैसे कि मैं एक पास्टर हूँ तो लोग मेरे पास आकर कहते हैं कि पास्टर, हम जवान लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमें जवान लोगों के प्रति बहुत बोझ है। मैं उनसे हमेशा कहता था कि हम उन जवानों के साथ कार्य करेंगे। मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्हें जवान लोगों के साथ कार्य करने का एक बड़ा बोझ था। परमेश्वर उन लोगों को बुला रहा था कि वे जवानों के मध्य में कार्य करें। परमेश्वर के कार्य को करने का जो चिन्ह है वो उसके कार्य के प्रति उसका बोझ है। इसलिए जबकि मैं एक पास्टर हूँ तो हमेशा ऐसे लोगों को देखता हूँ जिन्हें परमेश्वर के विशेष कार्य करने का बोझ रहता है। यदि परमेश्वर आपको उसके एक बड़े कार्य के लिए बोझ देता है कि वह कार्य आपके द्वारा किया जाए, और यदि आप उस कार्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। फिर यहाँ पर दूसरा स्वभाव है कि जब परमेश्वर अपने कार्य के लिए अगुओं का चुनाव करता है, जब परमेश्वर को अपने कार्य के लिए अगुओं की आवश्यकता होती है, तो उस व्यक्ति के पास परमेश्वर के कार्य के संबंधित परमेश्वर का वचन होना चाहिए। पिछले चरण में मैंने बताया था कि वह व्यक्ति जो परमेश्वर का कार्य महान रूप से करता है, उसे चाहिए कि वह परमेश्वर के कार्य के प्रति परमेश्वर के वचन से प्रकाशन प्राप्त करे। नेहमाया की पुस्तक में इस बात को समझाया गया है। नेहमाया ने बताया है कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में परमेश्वर के कार्य के प्रति बोझ है। जब नेहमाया सुना कि यरूशलेम शहर की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं, तब वह बैठकर कितने दिनों तक उपवास के साथ रोते और विलाप करते रहा। मित्र, आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर वह यरूशलेम के लिए रोने और विलाप करने लगा। वह ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसको परमेश्वर के कार्य के प्रति एक बड़ा बोझ था। परमेश्वर ने नेहमाया की प्रार्थना सुनी और इस सच्चाई को उसके हृदय में प्रकट किया। उसने कहा, यरूशलेम ही वो स्थान है जिसे मैंने अपने निवास के लिए चुन लिया है, परंतु यहाँ की शहरपनाह टूटी हुई है और उसके फाटक जले हुए हैं। सो इस प्रकार नेहमाया ने परमेश्वर के कार्य को करने के संबंधित परमेश्वर से वचन प्राप्त किया। परमेश्वर चाहता था कि नेहमाया यरूशलेम की शहरपनाह का पुनर्निर्माण करे। परमेश्वर के कार्य को पूरा करने के लिए तीसरा जो स्वभाव है वो है कि उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के कार्य को पूरा करना चाहता है, वह परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पित हो जाए। जिन स्त्री पुरुषों को परमेश्वर अपने कार्य में अगुवाई करने के लिए चुनता है, उन्हें परमेश्वर के उस कार्य के प्रति बोझ होनी चाहिए
और उन्हें उस कार्य के प्रति परमेश्वर से वचन प्राप्त होनी चाहिए और साथ ही साथ उस कार्य के प्रति उन्हें समर्पित होनी चाहिए। जब नहमाया राजा का प्याऊ था, तब वह परमेश्वर के कार्य के प्रति समर्पित था। उन दिनों में यदि आप प्याऊ हैं, तो आपको चाहिए कि राजा के पहले आप उस दाखमधु का स्वाद चख लें। यदि कोई उसमें जहर मिला दिया हो, तो उसे आप राजा के जीवन को बचा सकते हैं। इस प्रकार इस कार्य के प्रति नहमाया समर्पित था। परमेश्वर के कार्य को करने के लिए अगुवों की जो चौथी विशेषता है कि उस अगुवे के पास परमेश्वर के कार्य के प्रति दर्शन होनी चाहिए। जहां पर दर्शन नहीं होते, वहां पर लोग नाश हो जाते हैं। सो परमेश्वर के अगुवों के पास न केवल दर्शन होनी चाहिए, परंतु उन्हें उस दर्शन को बताने वाले होने चाहिए। नहमाया के दूसरे अध्याय में आप देख सकते हैं कि नहमाया के पास दर्शन था। जब नहमाया दोबारा यरूशलेम में जाता है, हम पढ़ते हैं जहां पर वह कहता है, मेरे परमेश्वर ने यरूशलेम के हित के लिए मेरे मन में क्या उपजाया था, उसे मैंने किसी को नहीं बताया। सो यही है वो दर्शन। परमेश्वर के लोगों ने यरूशलेम के शहरपनाह को बनाने का निर्णय किया और कार्य प्रारंभ किया। सो नहमाया जो एक अगुवा था, उसके पास परमेश्वर के कार्य के लिए एक दर्शन था और उसने उस दर्शन को लोगों के साथ बांटा। पांचवा स्वभाव जो परमेश्वर के अगुवों के लिए है, वो है कि उस अगुवे को परमेश्वर और उसके कार्य के पीछे चलने वाला होने चाहिए। जब वह अगुवा जिसके पास परमेश्वर का दर्शन है, उस दर्शन को परमेश्वर की प्रजा को बताए, तो लोगों को उसके पीछे चलने चाहिए। छठवीं बात जो परमेश्वर के अगुवों के लिए है, वो है जब वे परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ेंगे, तो उनका विरोध और निंदा होने लगेगा, परंतु इससे घबराने और पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कार्य जो है वो परमेश्वर का कार्य है, वही आपको संभालेगा। सातवीं बात जो परमेश्वर के अगुवों के लिए है कि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन होनी चाहिए। आठवीं बात, परमेश्वर को महान अगुवा मानकर सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने चाहिए। नौवीं बात कि परमेश्वर के कार्य में विरोध व रुकावट करने वालों के प्रति उन्हें धार्मिकता का रोष व क्रोध प्रकट करनी चाहिए। अब हम 10वें चरित्र को देखेंगे जो परमेश्वर के कार्य में उपयोग होने वाले अगुवों में होनी चाहिए। नहमाया के 4 अध्याय के इस पद को आप सुने, जहां पर लिखा है, यों हम काम में लगे रहें और उनमें आधे पौ फटने से तारों के निकलने तक बर्छियां लिए हुए रहते थे। फिर उसी समय मैंने लोगों से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यरूशलेम के भीतर रात बिताया करे, कि वे रात को तो हमारी रखवाली करें और दिन को काम में लगे रहें। और न तो मैं अपने कपड़े उतारता था, और न मेरे भाई, न मेरे सेवक, न मेरे पहरुए जो मेरे अनुचर थे अपने कपड़े उतारते थे। सब कोई पानी के पास हथियार लिए हुए जागते रहते थे। मित्र, समर्पण शब्द का अर्थ यही है। नहमाया ने हम शब्द का जो उपयोग किया, क्योंकि वे सभी समर्पित लोग जो कुछ भी कर रहे थे, उसे नहमाया भी कर रहा था। सो नहमाया एक अगुवा था जो परमेश्वर के कार्य के लिए समर्पित अगुवा था। 11वां स्वभाव जो परमेश्वर के अगुवा में होने चाहिए, वो है कि परमेश्वर का अगुवा सुरंग दर्शन वाला अगुवा होना चाहिए। यह दर्शन सकारात्मक स्वभाव वाला होना चाहिए और नकारात्मक स्वभाव वाला भी होने चाहिए। अडोल्फ हिटलर के पास ऐसा दर्शन था। उसने उस वास्तविकता को सुरंग के द्वारा देखा था। परंतु यदि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के कार्य को करते हैं, तो यह सकारात्मक स्वभाव भी हो सकता है। परमेश्वर ने नहमाया को जो कार्य दिया था, उस वास्तविकता से उसने अपनी दृष्टि नहीं हटाई। जिस शहरपनाह को नहमाया बना रहा था, लोगों ने उसे बंद नहीं कर सका। नहमाया ने कहा, मैं एक बड़ा कार्य कर रहा हूं, क्यों मैं उसे बंद करूं और तुम्हारे साथ घूमता रहूं। अनेक लोग ये प्रयास किए कि उसका कार्य रुक जाए, परंतु किसी ने भी उसे नहीं रोक सका। उसने उस वास्तविकता को उस सुरंग से देख लिया था। एक बार
मैंने इस सुरंग निगाह के विषय में सुना। अनेक वर्ष पहले एक पोत कारखाना के सभापति को एक व्यापारियों की सभा में संदेश देने के लिए बुलाया गया और वहां पर उसे यह पूछा गया कि क्यों आपके पोत कारखाने को बड़े जहाज बनाने के लिए ठेका मिल गया। वे व्यापारी लोग उसके उस रहस्य को जानना चाहते थे। उस सभापति ने उत्तर दिया, यह केवल सुरंग निगाह के कारण हमें मिल सका है। वे लोग जो हमें कह रहे थे कि तुम नहीं बना सकते, परंतु हमने उसकी बात न सुनी और उसे बना लिया। मित्र, पवित्र शास्त्र में मनोभाव को निश्चित करना बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इन दिनों में आप इसके विषय में बहुत कुछ सुनते होंगे। नेहमाया ने यह बताया कि सुरंग निगाह बनाना या मनोभाव को निश्चित करना अगुवे के लिए आवश्यक है। नेहमाया ने अपने मनोभाव की उपस्थिति को कभी नहीं खोया। 12वें स्वभाव का लक्षण जो परमेश्वर के कार्य में अगुवाई प्रदान करता है, उसे नेहमाया ने इस प्रकार से समझाया है कि परमेश्वर के अगुवों के पास दृढ़ विश्वास होनी चाहिए। आप ध्यान करें कि नेहमाया ने परमेश्वर के कार्य में कैसे दृढ़ अनुभव किया। 5वें अध्याय में जब नेहमाया ने यह देखा कि कुछ कुछ बातें सही नहीं हो रही थी, तब ये बातें सुनकर वह बहुत क्रोधित हुआ। तब अपने मन में सोच विचार करके उसने रईसों को घुड़क कर कहा, तुम अपने अपने भाइयों से ब्याज लेते हो। तब उसने उनके विरुद्ध में एक बड़ी सभा की ताकि वे यहूदी लोगों के साथ अंधेर न करें। आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि नेहमाया उन लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया होगा जो लोग अपने बच्चों को अन्य जातियों के साथ विवाह कर रहे थे। नेहमाया ने उन्हें श्राप दिया, उन्हें घूंसा मारा और उनके बाल को नोच डाला। श्रोता, नेहमाया के इस प्रकार के बर्ताव पर यदि आप ध्यान करेंगे तो आप ये जानने पाएंगे कि नेहमाया एक दृढ़ धारणा या दृढ़ विश्वास वाला व्यक्ति था। फिर परमेश्वर के अगुवों के लिए जो 13वीं स्वभाव है वो इस प्रकार से है कि परमेश्वर का अगुवा वो व्यक्ति है जिसमें एक बड़ी निश्चयता और आत्मविश्वास है। नेहमाया जानता था कि परमेश्वर का एक महान कार्य वो कर रहा है। नेहमाया को ये निश्चित था कि परमेश्वर ने सचमुच में उस कार्य के लिए उसे बुलाया है। सो इससे पता चलता है कि नेहमाया के पास एक बड़ी निश्चयता थी। फिर 14वां स्वभाव जो परमेश्वर के अगुवों के लिए है कि उनमें भय नहीं होता, परंतु वो साहसी होते हैं। परमेश्वर के अगुवों के लिए जो महत्वपूर्ण स्वभाव है वो है कि उन्हें साहसी होना चाहिए। फिर 15वां स्वभाव जिन्हें परमेश्वर के अगुवों के लिए उपयोग किया गया है, उनमें हर बात में वे दृढ़ होने चाहिए। रोमियो के 5वें अध्याय में पौलुस ने बताया है कि परमेश्वर अपने कार्य के लिए कैसे अगुवों को तैयार करता है। वे क्लेश में घमंड करते हैं, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना, और जिससे आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमें डाला गया है। प्रारंभिक भाषा में इस पद का अर्थ इस प्रकार से बताया गया है कि क्लेश में भी वे लोग नहीं भागेंगे, परंतु दृढ़ निश्चयता के साथ स्थिर रहेंगे। यदि आप संसार के सभी जगहों में प्रचारकों के पास भ्रमण करेंगे जिनके द्वारा परमेश्वर अपना कार्य कर रहा है, तो आप यह जानने पाएंगे कि उन प्रचारकों में दृढ़ निश्चयता होगी। वे कई वर्षों से उस स्थान में रहेंगे, चाहे उन्हें जीवन भर भी रहना पड़े, परंतु उनके वहां रहने का एक ही तात्पर्य होगा कि लोग उद्धार पाएं और मसीह के अंग बन जाएं। मैं कई सेवा क्षेत्रों में सेवकों से मिला जिनके जीवनों में इस प्रकार का स्वभाव है। सो परमेश्वर के कार्य में अगुवाई प्रदान करने के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्वभाव है। 16वां स्वभाव है कि परमेश्वर के अगुवों के लिए जिनमें संगठनात्मक वरदान हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि परमेश्वर के कार्य में और कलीसिया में आयोजक आत्मिक नहीं होते। कुछ लोग संस्थाओं को नकारात्मक रूप से देखते हैं। वे इस प्रकार से सोचते हैं कि यह शायद हिलाने वाली आत्मा कलीसिया की अगुवाई कर रही है, या फिर कलीसिया के आयोजक इसकी अगुवाई कर रहे हैं।
नेहमाया बताता है कि यह दोनों प्रकार का समस्या है। मित्र, यदि आप परमेश्वर के कार्य के संबंधित पवित्र शास्त्र में कलीसिया की रूपरेखा का अध्ययन करेंगे तो आप यह जानने पाएंगे कि संस्थाएं कार्य करने वाले हैं। इसके विषय में पवित्र शास्त्र में बताया गया है, जहां पर निश्चित संरचना है। सो परमेश्वर के कार्य के लिए अगुओं को संगठनात्मक वरदान पाना आवश्यक है। नेहमाया के 7वें अध्याय में आप नेहमाया के उन वचनों को सुन सकते हैं जहां पर लिखा है, जब शहरपना बन गई तब मैंने उसके फाटक खड़े किए और लोगों को नियुक्त करके उन्हें उत्तरदायी सौंप दिया और उन्हें निर्देश दिया और उन सभी लोगों को एक साथ बुलाया। मित्र, यहाँ पर हम देखते हैं कि नेहमाया एक ऐसा अगुवा था जिसे आयोजन करने का या संस्थापक कार्य करने का वरदान मिला था। 17वां स्वभाव जो परमेश्वर के अगुवों में होने चाहिए वो है कि उनमें एक वास्तविक लक्ष्य होने चाहिए। नेहमाया इस प्रकार का अगुवा था। नेहमाया के 10वें अध्याय 30 से 37 पद में नेहमाया की प्राथमिक बातों पर ध्यान करें। एक अगुवे की तरह नेहमाया सभी लोगों को बुलाता है और एक अगुवे होने के नाते उन्हें कुछ बातों के लिए सहमत करवाता है। वह कहता है, हम न तो अपनी बेटियां इस देश के लोगों को ब्याह देंगे और न ही अपने बेटों के लिए उनकी बेटियां ब्याह लेंगे। और जब इस देश के लोग विश्राम दिन के अन्न व बिकाऊ वस्तुएं बेचने को ले आएंगे, तब हम उनसे न तो विश्राम दिन को न किसी पवित्र दिन को कुछ लेंगे और 7वें वर्ष में भूमि पड़े रहने देंगे और अपने अपने ऋण की वसूली छोड़ देंगे। फिर वह कहता है कि अपनी अपनी भूमि की पहली उपज और सब भांति के वृक्षों के पहले फल प्रति वर्ष यहोवा के भवन में ले आएंगे और व्यवस्था में लिखी हुई बात के अनुसार अपने अपने पहलौठे बेटों और पशुओं को अपने परमेश्वर यहोवा के भवन में उन याजकों के पास ले आएंगे जो हमारे परमेश्वर के भवन में सेवा टहल करते हैं। मित्र, ये सभी बातें हमें बताते हैं कि नेहमाया एक सही अगुवा था। नेहमाया जानता था कि उसे एक अगुवा होने के नाते क्या करना है और लोगों की कैसे अगुवाई करनी है। सो नेहमाया एक आत्मिक अगुवा था। सबों के पास एक प्राथमिक लक्ष्य होनी चाहिए। आपका प्राथमिक लक्ष्य क्या है? नेहमाया के पास ये लक्ष्य था जिसके द्वारा उसने उचित रूप से परमेश्वर के लोगों की अगुवाई कर सका। एक अच्छे अगुवे के पास एक अच्छे चरवाहे की तरह चरवाहे की लाठी होनी चाहिए जिसके द्वारा वह परमेश्वर के लोगों को अनुशासन में रखकर उनकी अगुवाई कर सके। सो यह एक अच्छे अगुवे के लिए 18वीं स्वभाव है। 19वीं स्वभाव जो परमेश्वर के अगुवों में होनी चाहिए वो यह है कि उसमें मानवता होनी चाहिए। अगुवा एक मानव है और उसे चाहिए कि उसमें मानवता के सभी गुण हों। नेहमाया के जीवन में मानवता के अच्छे गुण थे। हम नेहमाया की पुस्तक में उसकी मानवता को सभी स्थानों में देखते हैं। जब उसने उस महान कार्य को पूरा किया तब उसने कहा, परमेश्वर, उन सभी बातों को स्मरण कर जिसे मैंने किया है और इसके लिए तू मुझे आशीष दे। मित्र, परमेश्वर आपके मानवता को देखे और आपको आशीष दे सके। अंत में 12वीं स्वभाव जो परमेश्वर के कार्य करने वाले अगुवों में होनी चाहिए वो इस प्रकार है कि उसे प्रभु यीशु मसीह के जैसे ये कहना चाहिए जैसे प्रभु यीशु ने यूहन्ना 17 उसके 4 पद में कहा कि जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। नेहमाया ने शहरपना की दीवार बनाने के कार्य को पूरा किया। मित्र, जब हम परमेश्वर के कार्य को पूरा करते हैं तो अंतिम रेखा अर्थात उस परमेश्वर की महिमा करना न भूलें। यह मेरे व आपके लिए संभव है कि हम प्रभु यीशु मसीह के समान अपने जीवन के अंतिम क्षणों में परमेश्वर से कहें, परमेश्वर, जो कार्य तूने मुझे पृथ्वी पर करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। एक शहीद सेवक जिसका नाम जिम इलिटोस था, उसने इन शब्दों को अपनी डायरी में लिखा था, जब परमेश्वर के उपाय और योजना के अनुसार आपके जीवन में समय आता है कि आपकी मृत्यु हो तो आपको जो कुछ भी करना है वो मृत्यु को प्राप्त करना है। परमेश्वर का अगुवा वो व्यक्ति है जो प्रभु यीशु के साथ यह कहे कि पूरा हुआ। सो मित्र,
इन वचनों के साथ आज हम यहीं पर रुकना चाहेंगे। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे।